नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच में जो मुलाकात हुई उसके बारे में जो भी खबरें आई हुई अब तक वो सभी लोगों ने देखी है। और उससे पता चल रहा है कि जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच के संबंध जो है वो दृढ़ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उसके लिए ही ये मुलाकात आवश्यक थी। और जिस तरह से इन दोनों में बातें हुई, जिस तरह का एक सपोर्ट मिला, वहाँ पे जो इन दोनों नेताओं के भाषण हुए और उसको वहाँ पे उपस्थित लोगों ने जिस तरह से सराहा, ये हम सभी लोगों ने देखा है। जिस तरह के जो एक कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ये करार थे इंटरनेशनल, इसके बारे में जो इन दोनों नेताओं के बीच में जो बातें हुई, चाहे वो बांग्लादेश के बारे में हो, चाहे वो कोई युद्ध सामग्री के बारे में हो, तो इसके बाद निश्चित तौर पे एक भविष्य में इन दोनों के संबंध, अमेरिका और भारत के संबंध जो है वो और अच्छे होंगे। इसके बारे में निश्चित तौर पर एक विश्वास जो है वो निर्माण होता है। अभी इसके बारे में स्वाभाविक है कि भारत में जो विपक्ष है, विशेष तौर पर कांग्रेस जो है, उसकी तरफ से आलोचना होगी। वो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी की निंदा ही करेंगे। वो इसके बारे में कभी भी खुशी नहीं जताएंगे या कोई भी एक अच्छी बात भी नहीं कहेंगे। तो वैसे ही हुआ, राहुल गांधी हो, उनके प्रवक्ता हो, या जयराम रमेश जैसे उनके नेता हो, इन सभी लोगों ने नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच जो मुलाकात हुई इसकी आलोचना की। लेकिन एक तरफ ये आलोचना हो रही है और बाकी भी विपक्ष के नेताओं ने आलोचना की होगी, लेकिन एक तरफ ये आलोचना होते हुए कांग्रेस के ही एक ज्येष्ठ नेता, वरिष्ठ नेता जो है शशि थरूर, इन्होंने तारीफ की। इन्होंने एक तरफ नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जो मुलाकात हुई है, ये जो दौरा हुआ है, इसका स्वागत किया। इस दौरे के वजह से भारत को लाभ हो सकता है, फ़ायदा मिल सकता है, इस तरह की बात उन्होंने की। तो थरूर एक तरफ, जिनको एक इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, एक बुद्धिवादी कहा जाता है, तो उन्होंने सिर्फ आलोचना नहीं की। जिस तरह से हर कांग्रेस नेता आज आलोचना कर रहा है, उस तरह से उन्होंने आलोचना नहीं की। उन्होंने स्वागत किया और इससे फ़ायदा कैसे होगा भारत का, ये बताया। एक तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुझसे ज़्यादा अच्छे नेगोशिएटर हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छी बात कर सकते हैं, अच्छी दलीलें पेश कर सकते हैं, ये जब ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप इस तरह से उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका एक सम्मान कर रहे हैं, तो इससे निश्चित तौर पे भारत के किसी भी व्यक्ति को खुशी होनी चाहिए। एक महान नेता, नरेंद्र मोदी एक महान नेता है, ग्रेट नेता है, इस तरह से जब ट्रंप कहते हैं और वहाँ की सभी जो उपस्थित लोग होते हैं अमेरिका में, वो तालियां बजाते हैं, जल्लोश करते हैं, खुशी जताते हैं। लेकिन भारत में वहीं पर कांग्रेस के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, उनके चेहरों पर वे खुशी नहीं दिखाई देती, वो दुखी हो जाते हैं वैसे ही। तो ये थरूर ने बता दिया कि एक तरफ ट्रंप नरेंद्र मोदी को महान कह रहे हैं, उनको मुझसे ज़्यादा अच्छा निगोशिएटर बता रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे भारत के सम्मान की बात है। तो कहाँ पे थरूर है, कहाँ पे भारत के विपक्ष है, इसके बारे में सोचना होगा। ठीक है, एक राजनीति करते वक्त आपको आपका जो विपक्ष होता है उस पर आलोचना करनी होती है, विशेष तौर पे सत्ताधारी जो पार्टी होती है उसकी आलोचना करनी होती है, लेकिन वो उसकी कोई मर्यादा भी होती है। आज हम महाराष्ट्र में भी देखा आप लोगों ने कि महाराष्ट्र के जो अभी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनका दिल्ली में सम्मान हुआ, शरद पवार की उपस्थिति में वो सम्मान हुआ, महादजी शिंदे पुरस्कार देकर उनका सम्मान किया गया। तो उससे उद्धव ठाकरे गुट में कितनी नाराजगी थी। जिनको हमने गद्दार कहा, उनका सम्मान क्यों किया शरद पवार ने, इस तरह की बात पूछी गई। शरद पवार ने इस कार्यक्रम में जाना नहीं चाहिए था, ये संजय राउत कह रहे थे। ठीक है, शरद पवार एक उनके अलग पार्टी है, उनके अलग विचार हैं, आपके साथ हैं, ठीक है, महाविकास आघाड़ी में,
लेकिन वो अगर चाहते कि एकनाथ शिंदे एक अच्छे नेता हैं, उनको अगर लग रहा है तो उनका सम्मान करेंगे। लेकिन एक द्वेष की भावना जो होती है वो इतनी हद पार कर जाती है कि नरेंद्र मोदी कहीं पे भी जाए, कुछ भी बात करे तो उसका हर कदम पर उसकी आलोचना ही करना, निंदा करना, उस पर तंज कसना बार बार। तो ये कहीं ना कहीं जाकर अच्छा नहीं लगता कि भारत की राजनीति जो है उसमें इतना जहर क्यों घुला हुआ है। नरेंद्र मोदी जब से 2014 से राजनीति में यानी भारत के प्रधानमंत्री बने, सत्ता में आए, 3 टर्म वो प्रधानमंत्री हैं, हर बार उनके बारे में जिस तरह से विपक्ष ने शब्दों का प्रयोग किया, जिस तरह से उनका अपमान किया, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ना ही भाजपा तो इतने साल विपक्ष में थी, लेकिन इस तरह का अपमान किसी ने नहीं किया था। लेकिन अभी ये अपमान हो रहा है। तो अगर वहां पे कुछ अच्छी बातें हुई, ठीक है, आप लोग आलोचना कर सकते हैं कि वहां पे जो कुछ बातें होनी चाहिए थी हमारे दृष्टि से वो नहीं हो गई है। ट्रंप और मोदी के बीच में ये बातें होनी चाहिए थी, वो बातें होनी चाहिए थी, ये इस पर कुछ बोल सकते हैं कांग्रेस या बाकी विपक्ष। लेकिन हर चीज पर आलोचना करना, हर चीज पर हंसना, ये कहीं पे भी ठीक दिखाई नहीं देता। आज प्रयागराज में महाकुंभ इतने दिनों से उसका आयोजन किया गया है, पूरा एक सफल आयोजन वहां पे लग रहा है। कुछ घटनाएं हुई है निश्चित तौर पे। तो इतने अगर 50 करोड़ लोग वहां पे आ रहे हैं, लाखों लोग रोज वहां पे स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हो सकती है, अव्यवस्था हो सकती है। अभी अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं वो इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं कि देखिए यहां पे अव्यवस्था है, देखिए योगी आदित्यनाथ सरकार कुछ नहीं कर रही है, लोग नाराज हैं। हर चीज में वो एक कहीं पे नकारात्मकता ढूंढ रहे हैं। अगर वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे तो उनका ये दायित्व था कि वहां पे जाकर कुछ मदद कर सके, उसकी जो व्यवस्था है उसके बारे में हमारे पार्टी के या उनके समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो कहीं पे जाके मदद करे, ये वो कर सकते थे। योगी आदित्यनाथ जब आए हैं यहाँ पे चुन के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का राज्य हो गया। ये राज्य तो सभी लोगों का है, जो विपक्ष में उनका भी है और जो सत्ता में उनका भी है। लेकिन आप लोग बार बार आलोचना ही कर रहे हैं कि महाकुंभ जो है इसमें किस तरह की कमियां दिखाई दे रही हैं। कोई बता रहा है कि प्लेन के टिकट जो है वो भी कितने महंगे हुए हैं। तो महंगे हुए हैं तो जो प्लेन है वो तो पूरी तरह से अपना फायदा उठा सकते हैं, और जिनको इस प्लेन से जाना है वहां पे, जिनको ये खर्चा मंजूर है, जो 50,000 रुपये भर के प्रयागराज जाना चाहते हैं और वो जा रहे हैं, तो उसमें दुख की क्या बात है। राज्यसभा में भी यही सवाल उपस्थित किया गया एक कांग्रेस के सांसद ने कि कितनी कीमतें बढ़ी है देखिए। तब जगदीप धनखड़ जो हैं सभापति, उन्होंने कहा कि आप ये शायद पचा नहीं पा रहे कि महाकुंभ को जो सफलता मिल रही है, ठीक है अव्यवस्था हो सकती है, 144 साल के बाद ये हो रहा है, एक योग यहाँ पे आया हुआ है महाकुंभ का, तो कुछ तो हो सकता है, व्यवस्था हो सकती है। लेकिन बार बार उसकी आलोचना करना, यानी इसमें दिखाई देता है कि आपको उस बारे में आपकी दृष्टि जो है ये द्वेष से भरी हुई है, नकारात्मकता आपके हर चीज में दिखाई देती है। तो मोदी और ट्रंप की जो मुलाकात हुई उसमें ठीक है आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो अच्छी बातें हुई हैं, उसके बारे में भी बोलना चाहिए। तो इसके लिए थरूर जो है उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों का। उन्होंने एक तरीके से ये पूरी जो मुलाकात थी उसका एक अलग ढंग से उन्होंने विचार किया, भले ही वो कांग्रेस के हो। उन्होंने कहीं पे द्वेष नहीं किया कि चलो राहुल गांधी को अच्छा लगे इसलिए मैं भी इस पर आलोचना कर देता हूं।
तो इसके बारे में हम लोगों को सोचना होगा। तो कहाँ थरूर है और कहाँ विपक्ष है, यही इससे दिखाई देता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।